हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग सीखूंगी एंड आप लोगों के लिए अप्रैल के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इसमें मैं जस्ट आपकी एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी। देन फिर मैं देखूंगी कि आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड देन उसके बाद मैं देखूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। सबसे लास्ट में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं एंड स्कॉर्पियो राशि वालों के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं अप्रैल के मंथ में। स्कॉर्पियो राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। सो लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। ओके सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज बताऊंगी, देन फिर जो आपके साथ पर्सन कनेक्टेड हैं उनकी एनर्जीज बताऊंगी। तो आपकी साइड पर यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, द डेथ कार्ड है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। ओके सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर खुद को इस बात के लिए एग्री कर रहे हैं कि आप कोई ऐसी सिचुएशन है यहाँ या कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसके लिए आप यहाँ पर खुद को एग्री करते हुए दिख रहे हैं कि आप अब इस सिचुएशन में मजीद अपनी तरफ से ट्राई नहीं करेंगे। लाइक इस तरह था कि अभी आपने लास्ट टाइम ट्राई किया था, अब आप इस सिचुएशन के लिए या इस कनेक्शन के लिए अपनी तरफ से और ट्राई नहीं करेंगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जब भी ये डिसाइड करते हैं कि लाइक आप इस कनेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं या इस सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं, जब भी आप इसको एंड करने का, इसको ख़त्म करने का डिसाइड करते हैं, तभी लाइक आप कंफ्यूजन में चले जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उस कंफ्यूजन के बाद आप अगेन इसी सिचुएशन में चले जाते हैं। ओके सो ये इस तरह है लाइक कि जब भी आप इस सिचुएशन को या इस कनेक्शन को या बेसिकली इस पर्सन को जिसके साथ आप यहाँ पर कनेक्टेड हैं, जब भी आप इसको छोड़ने लगते हैं तो ये पर्सन जो कि आपसे कनेक्टेड है ये लाइक इस तरह बिहेव करते हैं, इस तरह हो जाते हैं कि लुक एट मी, लाइक मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मुझे देखो कि मैं आपसे कितना लव रखता हूँ। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज में आपको शो होते हैं। लाइक जब भी आप इनको छोड़ने वाले होते हैं, जब भी आप इस कनेक्शन को छोड़ने वाले होते हैं, तभी ये पर्सन खुद को इस तरह से शो करते हैं कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लाइक लुक एट मी, देखो कि लाइक मैं कितना तुमसे लव करता हूँ। सो आप अगेन इस कनेक्शन में चले जाते हैं। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। बट अभी मुझे आपकी साइड पर दिख रहा है कि आप खुद को इसके लिए, इस बात के लिए एग्री कर रहे हैं, खुद को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को या इस पर्सन को लाइक छोड़ देंगे। आप इसके लिए डिसाइड कर रहे हैं, इस कनेक्शन को या इस सिचुएशन को ख़त्म करने का आप यहाँ पर डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जिसके भी साथ आप कनेक्टेड हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनकी साइड पर यहाँ पर द फूल का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो इनकी तरफ से ब्यूटीफुल एनर्जी है, लाइक इनकी तरफ से मुझे लव शो हो रहा है एंड बट ये लाइक ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट कि ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी है। बट ये सिर्फ तभी शो होती है जब आप इस सिचुएशन को या इस कनेक्शन को या इस पर्सन को बेसिकली छोड़ रहे होते हैं। जब भी आप इस पर्सन को छोड़ रहे होते हैं तभी ये ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो शो होती है कि लाइक ये लव करते हैं आपसे, इनकी तरफ से इमोशंस हैं, ये कुछ इस तरह का जब भी शो होता है जब आप इसको छोड़ रहे होते हैं। फॉर द कनेक्शन यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 3 ऑफ कप्स है। ओके मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हैं जिन्होंने यहाँ पर चीज़ों को लाइक मूव किया है, आप चीज़ों को मूव करते हुए दिख रहे हैं। एंड मुझे शो हो रहा है कि जब आप
जब भी आप यहाँ से वॉक अवे करने लगते हैं, जब भी आप इस कनेक्शन को छोड़ने वाले होते हैं, इस पर्सन को छोड़ने वाले होते हैं, जब भी आप ये डिसाइड करते हैं, तभी ये पर्सन इस तरह से शो हो जाते हैं कि आप वापस इस कनेक्शन में लाइक आ जाते हैं। लाइक तभी ये पर्सन इतना अच्छा शो होते हैं कि आप इस कनेक्शन में दोबारा से चले जाते हैं या इस रिलेशनशिप में दोबारा से चले जाते हैं। या ओके, सो ये बेसिकली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करते हैं यहाँ पर। बिकॉज कभी ये पर्सन लाइक आपसे कहते हैं कि आपसे लव करते हैं या आपके लिए इमोशंस रखते हैं, बट फिर ये ऐसा नहीं शो करते। फिर अगेन ये कभी आपसे कहते हैं कि आपसे लव करते हैं, सो लाइक वो उनका बिजनेस है, वो उनका मैटर है कि वो आपसे लव करते हैं या नहीं करते हैं। कभी वो इस तरह शो होते हैं कि वो करते हैं और कभी इस तरह शो होते हैं कि लाइक उनकी तरफ से कोई इमोशंस ही नहीं है। ये उनका मैटर है, ये उनका बिजनेस है। आपको उनके रिएक्शन पर अपना फैसला नहीं करना चाहिए। लाइक आप ये देखते हैं कि वो इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं कि वो तो मुझसे लव करते हैं, वो इस तरह शो कर रहे हैं, सो अब मैं वापस चला जाता हूँ इस कनेक्शन में। सो ये गलत है। बिकॉज मुझे ऐसा शो हो रहा है कि यहाँ जब भी आप वॉक अवे करने वाले होते हैं, तभी ये पर्सन कुछ ऐसा कहता है कि लाइक मैं तुमसे लव करता हूँ, एंड आप वापस इस कनेक्शन में आ जाते हैं। सो इस कनेक्शन में जाना या ना जाना ये आपका अपना फैसला है, आपका अपना डिसीजन है। बट मैं आपसे जस्ट ये कहना चाह रही हूँ कि आपका जो भी डिसीजन है वो आप इस पर्सन के रिएक्शन से चेंज मत कीजिए। लाइक अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको इस कनेक्शन में नहीं रहना, तो आप इस पर्सन के कहने की वजह से आप दोबारा इस कनेक्शन में नहीं जाएं। बिकॉज ये आपका अपना डिसीजन है। आप किसी के रिएक्शन पर अपने फैसले को मत चेंज कीजिए। सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। मैं अपने दूसरे डेक से देखूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपको इस कनेक्शन को छोड़ना ही चाहिए। लाइक ये कनेक्शन खराब ही है, आपको इसको छोड़ना ही चाहिए। वो आपका अपना मैटर है, वो आपका अपना डिसीजन है कि आप किसी को छोड़ना चाहते हैं या नहीं। बट अगर आप कुछ पॉइंट्स नोट करने के बाद सोच समझ कर ये डिसीजन ले रहे हैं कि आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, तो आप फिर इस पर्सन के रिएक्शन से अपना डिसीजन क्यों बदलते हैं? ये गलत है कि आप किसी और के रिएक्शन से अपना डिसीजन चेंज करें। लाइक फिर कल उनका रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा तो आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो ये एक ही साइकिल में आप बार बार घूमते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि स्कॉर्पियो वाले काफ़ी टाइम से मुझे आपकी रीडिंग्स में इसी तरह दिख रहा होता है कि आप कोई साइकिल ख़त्म करने वाले हैं, बट फिर आप अगेन उसमें चले जाते हैं। या तो उसको आप ख़त्म करने वाले होते हैं या फिर जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है वो ख़त्म करने वाले होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर स्कॉर्पियंस। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द फूल का कार्ड है। यहाँ आप मुझे वॉक अवे करने का डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं। लाइक आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप इस कनेक्शन से या इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर लेंगे। बट ऐसा शो हो रहा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ऐसा शो हो रहा है कि अभी भी आप कभी कभी इस तरह सोच रहे हैं कि लाइक लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ये कुछ इस तरह की थिंकिंग है कि सब कुछ ठीक है, आप इस तरह की हाँ सब कुछ ठीक है, मैं इस सिचुएशन को छोड़ रहा हूँ, मैं इस कनेक्शन को छोड़ने वाला हूँ। बट फिर कभी कभी आप इस तरह हैं कि बट मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। एंड ये लाइक ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये सभी के साथ होता है कि जब आप किसी कनेक्शन को या किसी पर्सन को छोड़ने वाले होते हैं, सो डेफिनेटली सभी की लाइक इस तरह की एनर्जीज होती हैं, इस तरह की लाइक थिंकिंग होती है कि आपको वो चीज़ याद आ रही होती है, आपको पॉसिबली अपनी कम्युनिकेशन, अपनी जो आपकी बातें होती हैं वो आपको याद आ रही होती हैं। सो आप इस तरह होते हैं कि हाँ मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ये सभी के साथ है, लेकिन आप अगेन एंड अगेन इसी एक साइकिल में मुझे दिख रहे हैं। अगेन एंड अगेन आप इसी साइकिल में हैं एंड आप इस तरह होते हैं कि लेकिन उन्होंने ये कहा है इसलिए मैं इसमें वापस जाना चाहता हूँ। लाइक हाँ मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन अब उन्होंने मुझसे ये कहा है, अब उन्होंने ये बात कही है, सो अब मैं अगेन इसमें वापस जाना चाहता हूँ। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। तो क्या ये सही है कि आप एक ही सेम चीज़ को 100 टाइम्स 1000 टाइम्स करें और आपके पास सेम रिजल्ट्स हों? लाइक आप डेफिनेटली आप सोचते हैं कि इस बार जो है वो ऐसा नहीं होगा, इस बार जो है वो रिजल्ट्स अच्छे होंगे, बट सेम रिजल्ट्स हैं एंड आप अगेन एंड अगेन उसी साइकिल में हैं। सो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं।
एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखते हैं आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो सबसे पहला मैसेज है कि तुम मेरी दुनिया हो। सो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप इनकी दुनिया हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज। देन सेकंड मैसेज है कि मैं अपने फ्यूचर में सिर्फ तुम ही को देखता हूँ। फिर आपसे कह रहे हैं कि अपने फ्यूचर में सिर्फ आप ही को देखते हैं। देन फिर लास्ट मैसेज है कि मेरी मजबूरियों को समझो प्लीज़। तो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, आप उनको समझें। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।